मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी मन की बात की स्पेशल सीरीज में। मैं हूं टीना झा। हमारी इस खास पेशकश में हम आपको रूबरू करा रहे हैं उन अहम पहलुओं से जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया है। आज के कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे किसानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम के जरिए क्या कुछ खास कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को जो बदलाव के मंत्र दिए, उनका कैसा असर दिख रहा है। देश की आत्मा यानी हमारे गांव और इन गांवों में रहने वाले किसान। भारत की आजादी के बाद देश की बड़ी आबादी खाद्य समस्याओं से दो चार हो रही थी। वो मुश्किल दौर था, लेकिन वक्त के पहिए की ये खासियत है कि वो घूमता रहता है। देश के किसानों ने अपनी मेहनत से वक्त को बदल दिया। उनके पसीने का ही कमाल है कि देश की खाद्य समस्या धीरे धीरे धुंधली सी तस्वीर बन गई। कृषकों ने उम्मीद से बढ़कर काम किया। नतीजा, देश में खुशहाली का सूरज उगा। ये देश के किसान की ही मेहनत थी। जहां देश अन्न के मामले में आयात पर निर्भर था, वहां भारत से अन्न का निर्यात होने लगा। आज खाद्यान्न के मामले में देश सर ऊंचा कर खड़ा है, तो इसके पीछे देश के मेहनतकश किसानों का ही हाथ है। सरकार भी किसानों के हाथ मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज देश के किसानों के लिए न सिर्फ योजनाएं बन रही हैं, बल्कि जमीन पर उसका असर भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के किसानों को तरक्की के मंत्र दे रहे हैं। भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि किसानों को उनकी मेहनत का वो फल नहीं मिल रहा था जिसके असल मायनों में वो हकदार थे। लेकिन मौजूदा सरकार की योजनाओं के दम पर ये तस्वीर बदल रही है। अब किसान नई तकनीक अपना रहे हैं, अपने लिए बदलाव की राह बना रहे हैं। सरकार की कोशिश का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा रहा है। भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया। जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मना रही है, तब भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है। इस तरह के कदम न केवल वैश्विक भलाई के लिए जरूरी हैं, बल्कि इस ओर भारत की बढ़ती जिम्मेदारी का भी प्रतीक हैं। आज भारत की कोशिशों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नई पहचान मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल योगा डे और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स दोनों का ही निर्णय भारत के प्रस्ताव के बाद लिया है। दूसरी बात ये कि योग भी स्वास्थ्य से जुड़ा है और मिलेट्स भी सेहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरी बात और महत्वपूर्ण है, दोनों ही अभियानों में जन भागीदारी की वजह से क्रांति आ रही है। जिस तरह लोगों ने व्यापक स्तर पर सक्रिय भागीदारी करके
योग और फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, उसी तरह मिलेट्स को भी लोग बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। लोग अब मिलेट्स को अपने खान-पान का हिस्सा बना रहे हैं। इस बदलाव का बहुत बड़ा प्रभाव भी दिख रहा है। मिलेट मिशन लगातार लोकप्रिय हो रहा है। दुनिया में मिलेट की मांग बढ़ रही है। भारत के इस कदम से छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज मिलेट से बने प्रोडक्ट्स युवा पीढ़ी को भी खूब भा रहे हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की शानदार शुरुआत पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद बनकर उभरी है। भारत के मिलेट मिशन को पूरी दुनिया ने हाथों हाथ लिया है। देश में भी इस मिशन का सकारात्मक असर दिख रहा है। मिलेट मिशन के बाद देश को किसानों के रूप में नए एंटरप्रेन्योर्स भी मिले हैं। ऐसी ही कुछ सफल कहानियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम के जरिए साझा किया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उन गुमनाम चेहरों की सफल कहानियों को भी जगह दी है जो बदलाव के नायक बने हैं। मिलेट मिशन की कुछ सफल कहानियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया है। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले के निवासी केवी रामा सुब्बा रेड्डी जी ने मिलेट की खेती के लिए अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़ दिया। केवी रामा के मन में मां के हाथों से बने मिलेट्स के व्यंजनों का स्वाद ऐसा बसा था कि उन्होंने अपने गांव में ही बाजरे की प्रोसेसिंग यूनिट चालू कर दी। आज सुब्बा रेड्डी लोगों को बाजरे के महत्व और इसके फायदों को समझाते हुए उन्हें बाजरा उपलब्ध भी करवाते हैं। आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले के रहने वाले केवी रामा सुब्बा रेड्डी जी ने मिलेट्स के लिए अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी। मां के हाथों से बने मिलेट्स के पकवानों का स्वाद कुछ ऐसा रचा बसा था कि इन्होंने अपने गांव में बाजरे की प्रोसेसिंग यूनिट ही शुरू कर दी। सुब्बा रेड्डी जी लोगों को बाजरे के फायदे भी बताते हैं और उसे आसानी से उपलब्ध भी कराते हैं। मोटे अनाज या श्री अन्न को बढ़ावा देने से जुड़ी एक कहानी शर्मिला ओसवाल की है। महाराष्ट्र के अलीबाग के पास केनाड गांव की रहने वाली शर्मिला ओसवाल 20 साल से मिलेट की पैदावार में इनोवेटिव तरीके से योगदान दे रही हैं। शर्मिला किसानों को मिलेट्स की स्मार्ट खेती के तरीके सिखाती हैं। इनके प्रयासों से पूरे इलाके में मिलेट्स की पैदावार बढ़ी है, जिसका सीधा फायदा किसानों को हुआ है। महाराष्ट्र में अलीबाग के पास केनाड गांव की रहने वाली शर्मिला ओसवाल जी पिछले 20 साल से मिलेट्स की पैदावार में यूनिक तरीके से योगदान दे रही है। वो किसानों को स्मार्ट एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दे रही है। उनके प्रयासों से न सिर्फ मिलेट्स की उपज बढ़ी है, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है। मिलेट मिशन की सफल कहानी छत्तीसगढ़ के रायपुर से भी सामने आई है। छत्तीसगढ़ में महिला स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स आधारित कैफे की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस मिलेट कैफे का जिक्र किया है वो रायगढ़ के नटवर स्कूल के पास चल रहा है। इसकी शुरुआत मई 2022 में की गई थी। इस कैफे के संचालन का जिम्मा पूरी तरह महिलाओं के हाथ में है। अगर आपको छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जाने का मौका मिले तो यहाँ के मिलेट्स कैफे जरूर जाइएगा। कुछ ही महीने पहले शुरू हुए इस मिलेट्स कैफे में चीला, डोसा, मोमोज, पिज्जा और मंचूरियन जैसे आइटम खूब पॉपुलर हो रहे हैं। मिलेट मिशन से जुड़ी एक और कहानी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वो है ओडिशा से। मिलेट मिशन ने ओडिशा को मिलेट्स हब बना दिया है। मन की बात में पीएम मोदी ने इस मिशन से जुड़ी महिला उद्यमियों की भी सराहना की। आपने एंटरप्रेन्योर शब्द सुना होगा, लेकिन क्या आपने मिलेटप्रेन्योर सुना है क्या? ओडिशा की मिलेटप्रेन्योर्स आजकल खूब सुर्खियों में है। आदिवासी जिले सुंदरगढ़ की करीब 1,500 महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप ओडिशा मिलेट्स मिशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ महिलाएं मिलेट से कुकीज,
रसगुल्ला, गुलाब जामुन और केक तक बना रही है। बाजार में इनकी खूब डिमांड होने से महिलाओं की आमदनी भी बढ़ रही है। इस कड़ी में कर्नाटक के कलबुर्गी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च की देखरेख में आनंद भुताई मिलेट एफपीओ ने खाखरा, बिस्कुट और लड्डू जैसी चीजें बनाने का काम चालू किया था, जिसको लोगों ने काफी पसंद किया है। कर्नाटक में ही बीदर जिले के हुसूर मिलेट उत्पादक कंपनी से जुड़ी महिलाएं मिलेट्स की खेती के साथ साथ आटा तैयार कर रही हैं, जिससे उनकी आय में इजाफा हुआ है। कर्नाटका के कलबुर्गी में आनंद भुताई मिलेट्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी ने पिछले साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च की देखरेख में काम शुरू किया। यहाँ के खाकरा, बिस्कुट और लड्डू लोगों को भा रहे हैं। कर्नाटका के ही बीदर जिले में हुलसूर मिलेट प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी महिलाएं मिलेट्स की खेती के साथ ही उसका आटा भी तैयार कर रही है। इससे इसकी कमाई भी काफी बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के संदीप शर्मा ने भी एक मिसाल कायम किया है। संदीप शर्मा प्राकृतिक खेती करते हैं। उन्होंने अपने किसान उत्पादक संगठन में 12 राज्यों के किसानों को शामिल कर लिया है, जो 8 प्रकार के मोटे अनाजों का आटा और व्यंजन बना रहा है। प्राकृतिक खेती से जुड़े छत्तीसगढ़ के संदीप शर्मा जी के एफपीओ से आज 12 राज्यों के किसान जुड़े हैं। बिलासपुर का यह एफपीओ 8 प्रकार के मिलेट्स का आटा और उसके व्यंजन बना रहा है। मिलेट की बढ़ती मांग को लेकर छोटे किसानों में काफी जोश है। मिलेट उत्पादन को पहले कमाई का जरिया नहीं माना जाता था। दुनिया अब मिलेट का महत्व समझने लगी है। दूसरी तरफ एफपीओ और एंटरप्रेन्योर्स मिलेट के बाजार को बड़ा करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब बात मन की बात कार्यक्रम के जरिए सामने आई उन कहानियों की जिन्होंने खेती किसानी में बनी बनाई लकीर को पार करके कुछ हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे मेहनतकश लोगों की तारीफ की। यमुनानगर के सुभाष की कहानी कुछ कर दिखाने के जज्बे और लगन की बदौलत सफल होने की कहानी है। पहले वे फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे। नौकरी करते समय उन्होंने घर पर मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया ताकि वे शुद्ध शहद खा सकें। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने इसकी जानकारी ली और इसी काम की तरफ बढ़ते चले गए। 6 बॉक्स से शुरू करने के बाद अब वो 2000 से ज्यादा बॉक्स में मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं। उन्हें अब लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हम हर बार देशवासियों की ऐसी सफलताओं की चर्चा करते हैं जो हमारे चेहरे पर मीठी मुस्कान बिखेर देती है। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। हरियाणा में यमुनानगर में एक मधुमक्खी पालक साथी रहते हैं, सुभाष कंबोज जी। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। आज वो करीब 2000 बॉक्सेस में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। सुपारी फाइबर के उपयोग पर एक शिवमोगा आधारित युगल के आउट ऑफ द बॉक्स सोच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा हासिल की। विनोबा नगर के रहने वाले सुरेश और उनकी पत्नी मैथिली ताड़ के चमड़े के उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात कर रहे हैं। कर्नाटका के एक दंपति सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्ट्स
इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं, श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही हैं। उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है, जो सबको पसंद आ रही है। भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है। हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे लिए प्रगति के नए नए रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। जब भी कहीं लीक से हटकर कुछ नया करने का प्रयास हुआ है, मानवता के लिए नए द्वार खुले हैं, एक नए युग का आरंभ हुआ है। ऐसी ही मिसाल है टीएस रिंगफामी योंग की। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन से राज्य हैं जिन्हें आप सेब, एप्पल के साथ जोड़ेंगे, तो जाहिर है कि आपके मन में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का नाम आएगा। पर अगर मैं कहूं कि इस लिस्ट में आप मणिपुर को भी जोड़ दीजिए, तो शायद आप आश्चर्य से भर जाएंगे। कुछ नया करने के जज्बे से भरे युवाओं ने मणिपुर में ये कारनामा कर दिखाया है। आजकल मणिपुर के उखरुल जिले में सेब की खेती जोर पकड़ रही है। यहाँ के किसान अपने बागानों में सेब उगा रहे हैं। सेब उगाने के लिए इन लोगों ने बाकायदा हिमाचल जाकर ट्रेनिंग भी ली है। इनमें से एक हैं टीएस रिंगफामी योंग। ये पैसे से एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है। उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती टीएस एंजल के साथ मिलकर सेब की पैदावार की है। इसी तरह अवुंगशी शिमरे ऑगस्टिन ने भी अपने बागान में सेब का उत्पादन किया है। अवुंगशी दिल्ली में जॉब करती थी। ये छोड़कर वो अपने गांव लौट गई और सेब की खेती शुरू की। मणिपुर में आज ऐसे कई एप्पल ग्रोवर हैं जिन्होंने कुछ अलग और नया करके दिखाया है। और अब बात करते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रों ने किसानों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। हमेशा से इस बात पर चर्चा होती थी कि किसानों को बने बनाए सांचों से बाहर आना होगा, लेकिन देश के मेहनतकश को इस दिशा में विश्वास देने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब किसानों ने पारंपरिक खेती के साथ साथ उन उपायों को भी किया है जिनसे न सिर्फ उनकी आय बढ़ी है, बल्कि अब किसान आत्मनिर्भर उद्यमी भी बन रहे हैं। भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। पारंपरिक तरीकों में सुधार करके किसान न सिर्फ खुद के जीवन को बदल रहे हैं, बल्कि दूसरों को नई राह भी दिखा रहे हैं। ऐसी ही कहानी है साई प्रनीथ की। किसानों को मौसम की मार से बचाने के लिए साई प्रनीथ की कोशिश मिसाल बन गई है। साथियों, मैं आपको साई प्रनीथ जी के प्रयासों के बारे में बताना चाहता हूँ। साई प्रनीथ जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। पिछले वर्ष उन्होंने देखा कि उनके यहाँ मौसम की मार की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। मौसम विज्ञान में उनकी दिलचस्पी बरसों से थी, इसलिए उन्होंने अपनी दिलचस्पी और अपने टैलेंट को किसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। अब वे अलग अलग डेटा सोर्सेज से वेदर डेटा खरीदते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और स्थानीय भाषा में अलग अलग माध्यमों से किसानों के पास जरूरी जानकारी पहुंचाते हैं। वेदर अपडेट्स के अलावा प्रनीत जी अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस में लोगों को क्या करना चाहिए गाइडेंस भी देते हैं। खासकर बाढ़ से बचने के लिए या फिर तूफान या बिजली गिरने पर कैसे बचा जाए,
इस बारे में भी वो लोगों को बताते हैं। अब बात हैदराबाद के चिंतला वेंकट रेड्डी की। पेशे से किसान हैं। इनके एक असाधारण आइडिया ने बड़ा काम किया है। काम इतना बड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इनकी तारीफ की। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद के चिंतला वेंकट रेड्डी जी हैं। रेड्डी जी के एक डॉक्टर मित्र ने उन्हें एक बार विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियां और उसके खतरों के बारे में बताया। रेड्डी जी किसान हैं। उन्होंने सोचा कि वो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मेहनत की और गेहूं चावल की ऐसी प्रजातियों को विकसित की जो खास तौर पर विटामिन डी से युक्त है। इसी महीने उन्हें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा से पेटेंट भी मिली है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि वेंकट रेड्डी जी को पिछले साल पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। अब बात किसान के मजबूत जज्बे की। लद्दाख के उर्गेन फुत्सोंग के इनोवेटिव तरीके से की गई खेती कमाल कर रही है। ऐसे ही बहुत इनोवेटिव तरीके से लद्दाख के उर्गेन फुत्सोग भी काम कर रहे हैं। उर्गेन जी इतनी ऊंचाई पर ऑर्गेनिक तरीके से खेती करके करीब 20 फसलें उगा रहे हैं, वो भी साइक्लिक तरीके से। यानी वो एक फसल के वेस्ट को दूसरी फसल में खाद के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। है ना कमाल की बात। इसी तरह कुछ अलग हट के कहानी गुजरात के पाटन जिले के कामराज भाई चौधरी की भी है। उन्होंने सहजन के उन्नत बीज विकसित किए। उनके इस कदम ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। गुजरात के पाटन जिले में कामराज भाई चौधरी ने घर में ही सहजन के अच्छे बीज विकसित किए हैं। सहजन को कुछ लोग सरगवा बोलते हैं। इसे मोरिंगा या ड्रमस्टिक भी कहा जाता है। अच्छे बीजों की मदद से जो सहजन पैदा होता है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। अपनी उपज को वो अब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल भेजकर अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं। कुछ हटके करने की कहानी यूपी के बाराबंकी के हरिश्चंद्र की भी है। उन्होंने चिया सीड्स उगाने में आत्मनिर्भरता का बीड़ा उठाया और देखते ही देखते बड़ी लकीर खींच दी। साथियों, आजकल चिया सीड्स का नाम आप लोग बहुत सुनते होंगे। हेल्थ अवेयरनेस से जुड़े लोग इसे काफी महत्व देते हैं और दुनिया में इसकी बड़ी मांग भी है। भारत में इसे ज्यादातर बाहर से मंगाते हैं, लेकिन अब चिया सीड्स में आत्मनिर्भरता का बीड़ा भी लोग उठा रहे हैं। ऐसे ही यूपी के बाराबंकी में हरिश्चंद्र जी ने चिया सीड्स की खेती शुरू की है। चिया सीड्स की खेती उनकी आय भी बढ़ाएगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान में मदद भी करेगी। मदुरई के मुरुगेसन की कहानी उन सब लोगों के लिए प्रेरणा है जो एग्रीकल्चर में वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। मुरुगेसन की सफल मुहिम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा मिली है। साथियों, एग्रीकल्चर वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करने के भी कई प्रयोग देश भर में सफलतापूर्वक चल रहे हैं। जैसे मदुरई के मुरुगेसन जी ने केले के वेस्ट से रस्सी बनाने की एक मशीन बनाई है। मुरुगेसन जी के इस इनोवेशन से पर्यावरण और गंदगी का भी समाधान होगा और किसानों के लिए अतिरिक्त आय का रास्ता भी बनेगा। साथियों, मन की बात के श्रोताओं को इतने सारे लोगों के बारे में बताने का मेरा मकसद यही है कि हम सभी इनसे प्रेरणा लें। जब देश का हर नागरिक अपने जीवन में विज्ञान का विस्तार करेगा, हर क्षेत्र में करेगा, तो प्रगति के रास्ते भी खुलेंगे और देश आत्मनिर्भर भी बनेगा। और मुझे विश्वास है ये देश का हर नागरिक कर सकता है। 32 साल के युवा विक्रमजीत चकमा का ताल्लुक त्रिपुरा के उनाकोटी से है। अपनी जड़ों से जुड़े रहकर कैसे कामयाबी की नई इबारत लिखी जा सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण विक्रमजीत चकमा ने पेश किया है। साथियों,
हमारे आदिवासी समुदाय में बेर बहुत लोकप्रिय रहा है। आदिवासी समुदायों के लोग हमेशा से बेर की खेती करते रहे हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद इसकी खेती विशेष रूप से बढ़ती जा रही है। त्रिपुरा के उनाकोटी के ऐसे ही 32 साल के मेरे युवा साथी हैं विक्रमजीत चकमा। उन्होंने बेर की खेती की शुरुआत कर काफी मुनाफा भी कमाया है और अब तो लोगों को बेर की खेती करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। राज्य सरकार भी ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आई है। सरकार द्वारा इसके लिए कई विशेष नर्सरी बनाई गई है ताकि बेर की खेती से जुड़े लोगों की मांग पूरी की जा सके। खेती में इनोवेशन हो रहे हैं तो खेती के बाय प्रोडक्ट्स में भी क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है। अब बात किसानों के मजबूत इरादों की। लखनऊ के इरादा फार्मर प्रोड्यूसर ने उस वक्त किसानों का समूह बनाया जब पूरा देश मुश्किल वक्त का सामना कर रहा था। ये वक्त था कोरोना का। इरादा फार्मर प्रोड्यूसर ने इस मुश्किल समय में किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाने का काम किया। ऐसा ही एक लखनऊ का किसानों का समूह है। उन्होंने नाम रखा है इरादा फार्मर प्रोड्यूसर। इन्होंने भी लॉकडाउन के दौरान किसानों के खेतों से सीधे फल और सब्जियां ली और सीधे जाकर के लखनऊ के बाजारों में बेची। बिचौलियों से मुक्ति हो गई और मन चाहे उतने दाम उन्होंने प्राप्त किए। साथियों, गुजरात में बनासकांठा के रामपुरा गांव में इस्माइल भाई करके किसान है। उनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। इस्माइल भाई खेती करना चाहते थे, लेकिन अब जैसी ज्यादातर सोच बन गई है, उनके परिवार को भी लगता था कि इस्माइल भाई ये कैसी बात कर रहे हैं। इस्माइल भाई के पिता खेती करते थे, लेकिन इसमें उनको अक्सर नुकसान ही होता था। तो पिताजी ने मना भी किया, लेकिन परिवार वालों के मना करने के बावजूद इस्माइल भाई ने तय किया कि वो तो खेती ही करेंगे। इस्माइल भाई ने सोच लिया था कि खेती घाटे का सौदा है। वही सोच और स्थिति दोनों को बदल कर दिखाएंगे। उन्होंने खेती शुरू की, लेकिन नए तरीकों से, इनोवेटिव तरीके से। उन्होंने ड्रिप से सिंचाई करके आलू की खेती शुरू की और आज उनके आलू एक पहचान बन गए हैं। वो ऐसे आलू उगा रहे हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। इस्माइल भाई ये आलू सीधे बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचते हैं। बिचौलियों का नामो निशान नहीं और परिणाम अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अब तो उन्होंने अपने पिता का सारा कर्जा भी चुका दिया है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, इस्माइल भाई आज अपने इलाके के सैकड़ों और किसानों की भी मदद कर रहे हैं। उनकी भी जिंदगी बदल रहे हैं। कृषि और अन्य क्षेत्रों के बीच का फर्क मिटाने के लिए कई बदलाव हुए। आज खेती किसानी में नए प्रयोग, नई तकनीक के इस्तेमाल के रास्ते खुल गए हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर लागत कम की जा रही है। नए बाजारों में पहुंच बढ़ाकर आय बढ़ाई जा रही है। नए नए इनोवेशन सामने आ रहे हैं। जैविक खेती हो या फूड प्रोसेसिंग के जरिए नए उत्पाद सामने लाना, सरकार के कदमों से इन प्रयासों को बढ़ावा मिल रहा है। नई योजनाओं से न सिर्फ एक उम्मीद जगी है, बल्कि जमीन पर उसका असर भी दिख रहा है। बदलाव की इन कोशिशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सबसे साझा कर एक नई मुहिम शुरू कर दी है। तो आज की इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े।